जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज डोगरा फेस्टिवल यानी डुगर प्रदेश का एक खास त्योहार बश दुआ आज बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। और अगर मैं बात करूं सांबा की, तो सांबा में भी ये त्योहार जो है ये भव्य तरीके से मनाया जा रहा है। और आज सभी माताएं अपने बच्चों की लंबी उम्र की कामना करती हैं, लंबी उम्र के लिए पूजा अर्चना करती हैं। और जो डोगरी में कट्टू बशु कहते हैं, जो आटे से बनाए जाते हैं, इसके पीछे का भी एक बड़ा ही खास इतिहास है। ये इतिहास भी आज मैं आपके तक पहुंचाऊंगा, लेकिन सबसे पहले हमारे जो रिचुअल्स रहते हैं, किस तरह से ये पूजा की जाती है, खासतौर पर नदी के किनारे यानी पानी के किनारे ये पूजा की जाती है। तो मैं पूरा नज़ारा सबसे पहले आपको दिखाने की कोशिश करूंगा और उसके बाद रिचुअल्स आपको बताऊंगा कि किस तरह से ये रिचुअल्स निभाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि तमाम महिलाएं काफ़ी तादाद में आज जो है तालाब के किनारे पहुंची हैं। और अगर आपको एक एक तस्वीर में हर किनारे की दिखाने की कोशिश करूं तो आपको यहाँ पर आज महिलाएं, तमाम माताएं जो है वो पूजा अर्चना करती नजर आएंगी। ये देखिए, बच्चों की लंबी उम्र की कामना के लिए ये जो फास्ट वगैरह है ये आज रखा जाता है। तो चलिए अब मैं आपको रिचुअल्स बताऊंगा और उसके बाद कुछ महिलाओं को मैंने यहाँ पर रोका हुआ है, वो अपने जो रिचुअल्स निभाकर वो हमारे साथ बात भी करेंगे, एक संदेश देंगे। लेकिन सबसे पहले यहाँ से शुरुआत करूँगा। ये देखिए, जिसे आप डोगरी में बिरड़ कहते हैं, बिरड़ जो कहते हैं कि एक दिन पहले भिगोए जाते हैं और उसके बाद जो है भिगोकर अगले दिन जो है वो बश दुआ के फेस्टिवल पर पूजा की जाती है। ये देखिए, ये पूरे रिचुअल्स आप ये देखिए, बड़ी खूबसूरत तस्वीर आपको मैं ये डोगरा फेस्टिवल बश दुआ की दिखा रहा हूँ। सांबा से ये पूजा की जाती है, कट्टू बशु बनाए जाते हैं। वो तस्वीर भी मैं आपको कट्टू बशु की दिखाने की कोशिश करूँगा और महिलाओं से संदेश आज ज़रूर लेंगे इस खास फेस्टिवल के ऊपर। तो यहाँ पर आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि हर जगह आज महिलाएं जो हैं यहाँ पर पूजा अर्चना कर रही हैं। ये देखिए, एक तस्वीर मैं आपको यहाँ से दिखाऊंगा। तमाम अलग अलग जगहों पर आपको ये तस्वीरें देखने को मिलेंगी महिलाओं की। ये देखिए, ये क्यों बोला जाता है ये चीज़ों को, ये भी आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा। तो ये देखिए, आपने रिचुअल देखे। अब मैं यहाँ पर कुछ महिलाओं से बात करूंगा और उसके बाद फिर कुछ और रिचुअल्स आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। लेकिन कहते हैं कि एक बड़ा ही खूबसूरत इतिहास है, वो इतिहास मैं ज़रूर जानूंगा। और अपने बच्चों की लंबी उम्र की कामना के लिए ये फास्ट जो है वो महिलाएं रखती हैं। और कट्टू बशु बनाए जाते हैं, बिरड़ जो चने होते हैं, ब्लैक चने, वो एक दिन पहले भिगोए जाते हैं, उसके बाद अगले दिन उनकी पूजा की जाती है। तो ये रिचुअल्स शायद बड़े कम लोगों को पता होंगे, लेकिन ये तमाम हमारे जो रीति रिवाज हैं ये आपको ज़रूर पता होने चाहिए। हमारी जो जनरेशन है, आज की नई जनरेशन, उनको भी पता होने चाहिए। मैंने कुछ महिलाओं को रोका है, आप थोड़ा थोड़ा ऊपर आ जाइए क्योंकि पीछे पानी काफ़ी ज़्यादा है। तो आप यहाँ पर आकर हमें बताएं। आंटी, आप इधर आइए, इधर आइए, आप यहाँ आइए, आइए आइए आप। अच्छा, आप आराम से बात करें। मैं जानना चाहूँगा, एक तो पानी के किनारे पूजा की जाती है, क्या इतिहास है, क्यों ये जो आज जो फास्ट है रखा जाता है? बश दुआ दा भाई, है ना, पिछले जमाने दी गल्लां ना, कोई इस बार दी नहीं है हुण भाई, असें अपने कोला नहीं कीता, है ना। ते पिछले जमाने च सनांदे कि दो नूंहां हियां ते इक सस्स ही, ते इक सस्स जेह्ड़ी ओह् इक नूंह गै अच्छा चांह्दी ते दूए गी नहीं चांह्दी। ते उन्नै जेह्ड़ी जिसी चांह्दी ते उसी आखने असें बरत रक्खे दा, चल असें बश दुआ पूजन चले आं। ते दूई गी आखन लगी साढ़े लेई फलोहार बनाई ओड़ेआ, काशी फल बनाया। ओह् चली आइयां ते बरत ते उन्नै भी रक्खे दा बेचारी ने, दूई ने भी। उन्हें आख्या मैं भी पूजनी है भाई। वो चली गई ते उन्हें फटाफट के किया भाई, उन्हें काशी, उन्हें आख्या काश बनाया, तो उन्हें सोचा बश बनाया। उन्हें बेचारे ने फटाफट बशू कट्टिया ते बनाया ते ढक्या ते चलिए आपूं चलिए। ते ओह् खल्ले नवा दियां हां ते एह् उप्पर न्हान लई चलिए। उप्पर जिसलै न्हाइयै ते अपने आदे सिर भी जरूर धोना चाहिदा। जिसलै सिर धोइयै ते उन्हें इ'यां बाल अपने ना इ'यां जेल्लै परवाए ते ओह्दे बाल हे सुन्ने दे, ओह् सतयुग दियां गल्लां, ओह्दे बाल सुन्ने दे हे। ते उन्हें आख्या भाई
जिल्लै उ'नें बुड्ढी न्हावा दी ही पानी देआ दी ही ओह् बी उ'नें जिल्लै दिक्खेआ बाल सुनने दे उसी आइयै ओह्दे बुड्ढी दे हत्थै च उ'नें आखेआ ओह् ते ओह् बी आई गेदी ऐ ओह् बड़ी होर जली फकोई गेई भई इसी ते में लेआना नहीं ते एह् आई गेई ते फिर ओह् आई घर आंदे गै आखली लिया साढ़ा फलोहार जेह्ड़ा बनाए दा असें तुगी आखी गेइयां फटाफट लिया उ'न्नै आखेआ उ'न्नै लेई जंदा बेचारे ने उ'न्नै आखेआ एह् केह् बनाए दा उ'न्नै आखेआ तुसें आखेआ भाई बच्छ बनाया ते में बनाई ओड़ेआ उ'न्नै आखेआ हून बच्छ बनाया ते हून फ्ही जे तूं वर्त रक्खे दा जे तूं शक्ति आह्ली ऐ ते भाई मिगी अपना बच्छा चाहिदा जित्थों मर्जी लेआइयै दे ते फिर उ'न्नै बच्छ दुआई अग्गें सुक्खन कीती कि हे माता बच्छ दुआई जे तूं भाई सत्ते आह्लियां सच्ची ऐ ते साढ़ी गौ गी औंदे कि बच्छा चुंगड़ पेई आ ते मेरी बी लाज बची जा मिगी बी बची जाङ में ते इस वास्ते अदुआं दियां गै ओह् चीज़ां बनी दियां न आंदे जाते तरकाले गी गवा गी बच्छा चुंगड़ पेई आ उ'नें ओह् चुक्केआ ते ओह् जेह्ड़ा पतीला हा उ'न्नै ढेरा च दब्बी ओड़ेआ ते ढेरा च दब्बिया जियां गौ दे कोल लग्गी इ'यां बच्छा चुंगड़ उसी पेई आ ते इ'यै गल्ल ऐ सुनी दी भाई अच्छा ते एह् इस्सै करियै जेह्ड़े आटे दे जेह्ड़े कट्टू बच्छू उं'दे कट्टू बच्छुएं दे बनांदे न बस ते जेह्ड़े बिरड़ सिर जेह्ड़े होंदे एह् बी ओह्दे इंदा शगन होंदा छोले छेड़ना तां ही कोई शगन दा कम्म करना लोक बिरड़ छोले छेड़दे न ओही है तां ते इक चीज होर जानगा जियां अज्ज तलाऽ दे कंढे दरिया दे कंढे उप्पर एह् चीज़ां होंदियां न ते एह्दे पिच्छे केह् चीज़ां न एह् इ'यै भी ओह् बी बगदे पानी च गेदियां दरिया च गेदियां इ'यां गै अस आने बगदे पानी च गै पजोंदी ऐ स्हेई मैंने च एह् लगदा कि साढ़े अज्जकल दे जेह्ड़े रिवाज न रीति रिवाज न साढ़े चीज़ां ने मुकदियां जा दियां और साढ़ी जेह्ड़ी अज्ज दी जनरेशन है उ'नेंगी बड़ा घट्ट पता है नहीं ताइयां ते अस मतलब कि पिच्छे रवा ने अपने देवी देवते दियां कि उ'नें देवी देवते मन्ने हे उसलै ते फल पाए हे ते सतयुग च मतलब उच्चा कर्मा होंदा उच्चा कर्मा जेह्ड़े सतयुग च पैदा होए अस ते पापियां जेह्ड़े कलयुग च पैदा होए दे आं ते असें भी करना चाहिदा अपना धर्म नहीं भुल्लना चाहिदा लोकां दे अपने देवी देवते नहीं भुल्लना चाहिदा अपने मां प्यो ही नहीं भुल्लना चाहिदा अपना जेह्ड़ा साढ़ा फर्ज ने करने निभाने चाहिदे अपने रीति रिवाज निभाने चाहिदे और इस्सै करियै ध्यार जेह्ड़ा अपने बच्चें ताईं मनाया जंदा है भावें ओह् बच्ची है जां भावें बेटा है दोनों ताईं एह् बरत हर मां गी रखना चाहिदा जेह्ड़ा व्रत एह् बच्चें दी सुख शांति वास्ते होंदा बाकी अपने घर दी सुख शांति वास्ते होंदा असें इत्थों जल लेई जन्ने अपने घर च छड़ियै त्रौकना जाइयै भई साढ़े घर च सुख शांति रवै आंटी बिल्कुल तुसें बड़ियां अच्छियां गल्लां सनाइयां थुआढ़ा बड़ा बड़ा धन्नवाद है और इ'यां गै अस उम्मीद करगे कि थुआढ़े जनेह् जेह्ड़े मतलब लोग न ना इ'यै साढ़े समाज च इक अच्छा योगदान दिंदे आंटी केह् आखना चाहंदे हो बड़ा अच्छा है अपने रीति रिवाज चलाने चाहिए अगे जियां भी चला दे यार उन्हें भी छोड़ना नहीं चाहिए जेह्ड़े साढ़े आने वाली जनरेशन है उन्हें भी पता होना चाहिए इसलिए अस मनाने बच्चे लियाने करने सारा कुछ कराने ठीक है बिल्कुल बड़ा धन्यवाद तो ये देखिए आपको इतिहास बताया है लेकिन मैं वो जो कट्टू बच्छू होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा कि वो क्या चीज़ होती है जी अच्छा चलो जी बिल्कुल ये देखिए यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा जो कट्टू बच्छू होते हैं हाँ जी तो वो तस्वीरें भी आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा मैं सबसे पहले अपने सहयोगी को बोलूँगा कि ये तस्वीरें दिखाई जाएं ये देखिए इतना अच्छा इतिहास आंटी ने हमें बताया है तो ये देखिए बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो तस्वीरें ये वो रिचुअल्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा अभी ये देखिए आज के दिन रोट बनाया जाता है आज के दिन ये तमाम अलग अलग तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं भगवान को भोग लगाया जाता है और उसके बाद नदी के किनारे तालाब के किनारे ये पूजा की जाती है क्यों की जाती है ये भी जो हमारे साथ महिला बात कर रही थी उन्होंने बताया है तो मैं ढूंढ रहा हूँ कि हमें कट्टू बच्छू जो है वो ज़रूर मिले वो हमें आपको ज़रूर दिखाऊंगा लेकिन आप श्रद्धा का जनसैलाब यहाँ पर देख सकते हैं कि जो तमाम श्रद्धालु यहाँ पर जो है आज पहुँचे हुए हैं और यहाँ पर अपनी पूजा अर्चना महिलाएं जो विधिवत तरीके से कर रही हैं और कहते हैं कि छोटे बच्चों को यहाँ पर बन भी चढ़ाया जाता है इसके पीछे भी कई खास महत्व जो हैं वो ज़रूर हैं लेकिन ये होते हैं कट्टू बच्छू ये देखिए अगर आप ये हाथ में पकड़ के बताएंगे क्या क्या होते हैं ये आप बताएं आंटी आप बताएं बात करिए आप ये लीजिए माइक में करिए आप बात जी आंटी आप बताएंगे क्या क्या होते हैं ये कट्टू बच्छू होंदे साढ़ी बच्छ दुआ होंदी है ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ
पुरानियां औरतां बड़े ध्यान कन्नै मनांदियां हां, बड़े विश्वास कन्नै मनांदियां हां इनेंगी। हून असें बी जेह्ड़ा प्रचार करना चाहिदा, दस्सना चाहिदा अपनी नूहें गी, पुत्तरें गी, बच्चें गी, सारें गी दस्सना चाहिदा कि एह् ध्यार असें मनाना चाहिदा। हिंदू ध्यार काफी न जेह्के कि खत्म कीते गेदे न, उ'नेंगी जागृत कीता जाए, दस्सेआ जाए कि अस कि'यां मनांदे हे। बच्चें दियां खेलां, बच्चे दे सब कुछ औरतें दियां सारा दस्सना चाहिदा इनेंगी। बिल्कुल ते एह् जेह्ड़े चीजां केह् थुआढ़े कोल इसलै मैं तुस सनाओ। एह् कट्टू बच्छू बनाए दे, लस्सी छोलने आह्ली चटनी बनाई दी। अच्छा जी जी, करो तुस गल। लस्सी छोलने वाली चटनी बनाई दी, बालपुर सब कुछ बनाया। पूरा अपडेट करेंगे आपको। यहाँ से मैं कुछ और महिलाएं उनसे भी मैं बात करूंगा। देखिए कितना अच्छा लग रहा है जब हम अपने ये तमाम रीति रिवाज देख रहे हैं। आज अफसोस हमें ये भी होता है कि हमारे लोग जो है वो कहीं ना कहीं अपने रिचुअल्स को, रीति रिवाज को भूल रहे हैं, और हम इस भाग दौड़ बड़ी जिंदगी की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं हम अपने त्योहारों को पीछे छोड़ रहे हैं। वक्त नहीं है आज किसी के पास अपनों के साथ मिलने के लिए भी, लेकिन ये जो चीजें हैं ये आपके तक पहुंचाना जरूरी है। ये आप करिए, ये देखिए, ये होती है विधि जो बड़े ही प्यार से, बड़े ही एक भाव के साथ जो वो भगवान की पूजा की जा रही है। बेटे की बन चढ़ा दे, उधर कर लो, फिर नहीं जाना। तो चलिए अब वीडियो को ख़त्म भी करेंगे, लेकिन उससे पहले एक महिलाओं से संदेश जरूर लेंगे कि क्या कहेंगे महिलाएं। हाँ जी, एक स्नेहा भी दियो कि ना जरूरी है ये अपने त्योहार मनाना। ये त्योहार मनाना बड़ा जरूरी है साढ़े हिंदुओं वास्ते। ये त्योहार करना चाहिए, साढ़े बच्चों का त्योहार है। छोटे बच्चों को कहते हैं कि बन भी चढ़ाया जाता है, वो क्या चीज़ रहती है वो भी मैं जानने की कोशिश करूंगा। कुछ महिलाएं यहाँ पर पहुंची हुई हैं, उनसे भी मैं जानने की कोशिश करूंगा। आओ ऊपर आइए। तो जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर बन भी चढ़ाया जा रहा था, वो क्या चीजें रहती है ये भी जानूंगा। ये जो छोटे बच्चों को बन चढ़ाया जाता है, हालांकि मैं वो तस्वीर नहीं दिखाऊंगा आपको, लेकिन आप थोड़ा इस तरफ आ जाइए। क्या ये रिचुअल्स रहते हैं बच्चों को जो यहाँ पर तालाब के किनारे लाकर या नदी के किनारे लाकर उनकी पूजा करते हैं? क्या कुछ चीजें रहती हैं? जब बच्चा पैदा होता है तो फिर उसके 3 साल या 5 साल के बाद ये रिचुअल्स हैं जो हमें निभाने पड़ते हैं। तो ये मतलब रिचुअल्स क्या कुछ रहते हैं, क्या कुछ विधि रहती है इसकी? अब इसका इतना नहीं पता है मुझे। ये जो- ओ इनको आंटी आओ आओ, ये ऊपर आओ, ऊपर आओ आप। मेरे साथ कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी मैं जानने की कोशिश करूंगा। ये जो छोटे बच्चों को बन चढ़ाया जाता है, क्या इसका इतिहास है? इसका जब बच्चे पैदा होते हैं ना तो हम सुखन करते हैं कि बच्चा दुआ के आगे कि हमारे घर में बेटा पैदा होगा तो हम उसका बन चढ़ाएंगे और व्रत रखेंगे, फास्ट रखेंगे।
तो ये बच्छ दुआ पूरे हमारे जम्मू कश्मीर में मनाई जाती है, तो इसलिए हम ये करते हैं। चलिए बहुत धन्यवाद। तो मैं कुछ ऐसी तस्वीरें मैं नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन ये आप श्रद्धा का जनसैलाब देख रहे हैं। ये सांबा का बदवानी क्षेत्र है और यहाँ पर तालाब के किनारे महिलाएं आज पूजा कर रही हैं, अपने बच्चों की लंबी उम्र की कामना कर रही हैं, उनके लिए व्रत रखती हैं, उपवास रखती हैं और उसके बाद तालाब या नदी के किनारे आकर जो चने भिगोए होते हैं ब्लैक कलर के, उन्हें बिरड़ कहते हैं हमारी डोगरी भाषा में, उनकी पूजा की जाती है, उनका प्रसाद लगाया जाता है और कट्टू बच्चू जो होते हैं, ये चरवाहे और पशु जो होते हैं, उन्हें बनाया जाता है। और इसका जो इतिहास, जो कहानी है, वो एक महिला ने हमें आप बताई है। लेकिन सबसे अहम ये है कि हमारे जो डोगरा रीति रिवाज हैं वो कहीं ना कहीं हमारे जो रिचुअल्स हैं वो खत्म होते जा रहे हैं, जिसकी आज की जनरेशन को बड़ी कम जानकारी है। इसलिए हमें अपने त्योहारों को नहीं भूलना है, हमें अपने रीति रिवाजों को नहीं भूलना है और खासतौर पर अपने अपने धर्मों में रहकर अपने अपने धर्म का कार्य करें, यही आप सभी से अनुरोध है। तो बच्छ दुआ का त्योहार आज बड़े ही उत्साह के साथ, ये जो डोगरा फेस्टिवल है, डुग्गर त्योहार है, ये बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। और तस्वीरें मैंने आपको सांबा से लाइव दिखाई हैं, तो आप भी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सभी डोगरांस तक ये वीडियो पहुंचाएं कि ये है हमारे रिचुअल्स जो हमें निभाने चाहिए। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, छोटे छोटे बच्चे हैं, ये देखिए, ये छोटे छोटे बच्चे जिनको बन चढ़ाया जाता है, तो अभी इनकी भी पूजा हुई है। तो ये चीजें हैं, इसलिए आप लोग अपने रीति रिवाजों को निभाएं और अपने कल्चर, संस्कृति, सभ्यता को आगे तक लेकर जाएं। आज की नई जनरेशन को भी ये चीजें पता होनी चाहिए। तो सभी को बच्छ दुआ के फेस्टिवल की हार्दिक शुभकामनाएं, सभी माताओं को, सभी महिलाओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी तरह से भगवान से प्रार्थना करें, कामना करें कि सभी के ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखें, सभी के ऊपर कृपा बनाए रखें और सभी को जो है, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो। फिलहाल के लिए राहुल के साथ ऋषि खजुरिया, जेके मीडिया के लिए।